हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत पहले ही आपको अपडेट कर दिया गया था कि शासन ने कैविएट दाखिल कर दी है। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और शासन की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के डिवीजन बेंच के आदेश के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की जाएगी। तो उसी के अनुरूप कैविएट भी दाखिल की गई थी। उसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन की रिपोर्ट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जो राज्य सरकार की कैविएट है उसका बकायदा नंबर भी आ चुका है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि ये अफवाह है, ये ऐसा है वैसा है, खबर झूठी है, टीआरपी लेने की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कैविएट सुप्रीम कोर्ट में शासन के द्वारा दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की जो 2 एसएलपी दायर हुई हैं तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या वो शिक्षा मित्र के जो संगठन है ये स्टे लेने में कामयाब होंगे या नहीं, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और सबसे बड़ी बात कि नोटिफिकेशन आप सभी तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब एक दिन में सिर्फ 3 बार ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचाता है। तो इस वजह से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एजुकेशन मंत्रा नाम से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ से आपकी पल पल की जो भी नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आप सभी तक मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कैविएट नंबर क्या कुछ है। यहाँ पर देख लीजिए, कैविएट नंबर 3058 ऑफ 2020 सबमिट हो चुकी है। सीरियल नंबर 1। कैविएट नंबर फाइलिंग डेट देखिए 3058 ऑफ 2020 11/5/2020, यानी कि आज ही ये एक तरीके से एक्सेप्ट हुई है। और काज टाइटल क्या है? द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मोहम्मद रिजवान। पेटिशनर्स एडवोकेट हैं कृष्णानंद पांडे, तो पांड्या है। तो सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर स्टेट लोअर कोर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच के आदेश के अनुक्रम में ये कैविएट डाली गई है। और यहाँ पर एसएलपी देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से। राम शरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1198 ऑफ 2020। केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। और इसका एसएलपी नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ डायरी नंबर अभी आया हुआ है। पेटिशनर हैं रामशरण मौर्य। तो कुल मिलाकर ये भी पेटिशनर के एडवोकेट हैं राज सिंह राणा। तो रिस्पोंडेंट एडवोकेट देखिए कृष्णानंद पांड्या। ये कैविएट एप्लीकेशन इनको मतलब तुरंत सूचना मिल गई, इन्होंने केस दाखिल किया तो तुरंत रिस्पोंडेंट यानी कि एडवोकेट जो है उनको कैविएट के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब शासन स्तर पर इसकी जो तैयारी है वो तेज़ की जाएगी। भाई, कैविएट डाल करके शासन सिर्फ आराम से बैठना तो नहीं चाहेगी। कैविएट किस लिए डाला गया है? कि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाए और सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा गुपचुप तरीके से कोई पैरवी ना करवा ली जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, हम टेक्निकल तरीके से हम बात करेंगे, लॉजिकल तरीके से। जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है कि विद इन 6 मंथ जितनी भी टीचर वैकेंसीज हैं वो कंप्लीट की जाएंगी। यानी कि 1,37,000 पदों के सापेक्ष जो भर्तियां करनी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, उसको 6 महीने के अंदर अंदर पूर्ण कर देना है। और इसी का बेस लेते हुए डिवीजन बेंच ने ऑर्डर भी पारित किया है कि उसी के अनुक्रम में आपको जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर स्टे दे देगा डिवीजन बेंच को, जो कि खुद ही अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी पदों को भर दिया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये सारी के सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से पारित हुए थे। और देखिए 25 जुलाई का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही शिक्षा मित्रों को एक तरीके से योग्यता के मापदंडों पर कमतर पाने की वजह से उनका समायोजन निरस्त किया था और 1,37,000 पदों को एक अच्छी जो प्रक्रिया है न्यूनतम मापदंडों के आधार पर योग्यता के पैमानों पर रखते हुए पूर्ण करने के लिए कहा था।
और 60-65% जो जजमेंट है डिवीज़न बेंच से, उसमें आदेश में देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लिखा दी गई हैं, बता दी गई हैं और समझा दी गई हैं। ये भी कहा गया है कि किस प्रकार से गेम रूल के जो गेम है वो चेंज करने जैसा ये कोई भी निर्णय नहीं है, और शासन का जो विशेषाधिकार है, जो पावर्स हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए ही शासन ने 7 जनवरी के शासनादेश के आधार पर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड किया था। नियमावली एम्पावर करती है स्टेट को कि वह समय समय पर न्यूनतम अर्हता अंकों को निर्धारित कर सकती है, और उसी के लिहाज से शासन स्तर से ये कार्य किया गया था। अगर ये होता कि 1 दिसंबर के शासनादेश में न्यूनतम अर्हता अंकों का कोई जिक्र कर दिया गया होता और फिर इसको जाके 60-65 करके कुछ बदल दिया होता, तो अवश्य ही ये रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसी बात होती। इसको बहुत सारे अभ्यर्थी 68,500 शिक्षक भर्ती से जोड़ रहे हैं, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती दोनों का केस डिफरेंट है। 68,500 शिक्षक भर्ती में पहले शासन स्तर से 40-45% न्यूनतम अर्हता अंकों को निर्धारित किया गया था, और फिर इसके बाद एक आदेश निकाल करके उस शासनादेश को रद्द करते हुए 30-33% न्यूनतम अर्हता अंकों को कर दिया गया था, जो कि एक प्रकार से खेल के नियमों को परिवर्तित करने जैसा था। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस एक छोटी सी खामी की गई कि शासनादेश जो निर्गत हुआ वो परीक्षा को संपादित करने के उपरांत निर्गत किया गया था। उसको कई जेपीएससी के जजमेंट और इसके बाद दिल्ली एमसीडी के जजमेंट वगैरह से प्रोटेक्ट करते हुए डिवीज़न बेंच ने खुद ही बताया है कि इस प्रकार से बेटर रिक्रूटमेंट के लिए और अच्छे क्वालिफाइड जो कर्मचारी हैं उनके चयन के लिए नियोक्ता को विशेषाधिकार है कि वो ऐसे कार्य को कर सकता है। और दिल्ली एमसीडी का ऑर्डर ले लीजिए और इसके बाद जेपीएससी वाला जजमेंट ले लीजिए, जिसमें लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट की बात है, 3 स्टेप का प्रोसीजर था, उसमें किस प्रकार से चीज़ें कही गई हैं। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जैसे हिमानी मल्होत्रा के मंजूश्री जैसे जजमेंट से एकदम कोरिलेट नहीं है ये 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं डिवीज़न बेंच के ऑर्डर में। उसका संपूर्ण विश्लेषण भी आपको यहाँ पर हम आई बटन में उपलब्ध करवा देंगे। ये यहाँ पर आई बटन होता है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो 156 ऑफ 2019 स्पेशल अपील का पूरा जजमेंट का एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत कायदे से हर एक चीज़ों को बताया है, समझाया है। अब देखिए जो 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स है और 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स है, दोनों का कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए योग्यता के पैमाने पर ही डिसीजन आने की ज़्यादा उम्मीद है। और जहाँ तक हमें लगता है कि स्टे लेने में जो कामयाबी है वो नहीं मिलेगी और जल्द से जल्द ये फाइनल जजमेंट हो जाना है। क्योंकि जो बेंच मार्क्स हैं अगर वो कम किए जाते तो अवश्य ही कहीं ना कहीं वो तर्कसंगत नहीं था, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको बढ़ाया गया है और जो बेटर यानी कि स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, यानी कि बेटर से बेटर में बेस्ट तलाशा जाएगा। यानी कि 60-65% लगाने से इसमें और अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे और ये 6 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके मौलिक अधिकार और एनसीटीई की गाइडलाइंस और इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं कि किस प्रकार से योग्यतम शिक्षकों के द्वारा 6 से 14 वर्ष के अभ्यर्थियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और निःशुल्क और अनिवार्य दी जानी चाहिए। राज्य सरकार का पूरा नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत है, ये जो है एकदम से मैंडेटरी बताया गया है राज्य सरकार के लिए। इसी वजह से समय समय पर अध्यापकों की भर्तियां 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा हेतु या कह लें प्राथमिक विद्यालयों में होती रहती हैं। और नई भर्ती को लेकर भी देखिए शासन की मंशा स्पष्ट है कि लगभग 25,000 जो अवशेष पद हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उनके आधार पर एक नई शिक्षक भर्ती भी लाई जाएगी। और इसी बीच ये है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर भी डिवीज़न बेंच के जजमेंट में काफ़ी स्पष्ट चीज़ें हैं। हालांकि उसको लेकर भी जो बीएड के विरोध में टीमें हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में भी एसएलपी दायर करने की या डिवीज़न बेंच के आदेश को चुनौती देने की तैयारियां चल रही हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर पूरा ओवरव्यू लें, आप स्व आकलन करें तो खुद समझें और बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को स्टे मिलेगा या नहीं। अगर डिवीजन बेंच के ऑर्डर का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, उसके हर एक बिंदु को जांचा परखा समझा जाए, तो अवश्य ही ऑर्डर में कोई खामी नहीं नज़र आती है और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की संभावना बहुत कम ही है। अगर फाइनल ऑर्डर भी देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामलों को बहुत जल्द से जल्द निस्तारित भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ थोड़ी जल्दी होती हैं और वहाँ से मामला भी जल्दी निस्तारित होता है। तो ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती 69,000 की 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही जल्द से जल्द पूर्ण होने की ओर बढ़ चुकी है। शासन की पूरी मंशा है और शासन के द्वारा आप देख लीजिएगा, खुद अभी से हम कह रहे हैं कि बड़े एडवोकेट्स के पैनल के साथ इसकी जो बचाव किया जाएगा और इसकी सुनवाई में देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट काउंसिल भी उपस्थित हो सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल के लिए यही सारी की सारी अपडेट्स हैं जो आप सभी तक उपलब्ध करवानी थी।